Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will tell you about the soil organic carbon and its relationship with organic matter. What is organic carbon and how it is different from inorganic carbon, and how it is related with the organic matter. As we know that organic matter is very important for soil fertility and productivity, and without organic matter fertility is not possible. So soil organic matter is directly linked with the soil fertility, and we can know the status of soil fertility by determining or assessing the soil organic matter. तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सॉइल में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर अच्छा रहेगा वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी रहेगी, और ये ऑर्गेनिक मैटर हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम ऑर्गेनिक कार्बन को मेजर करते हैं, और ऑर्गेनिक कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनऑर्गेनिक कार्बन से कैसे डिफरेंट है और इसकी क्या रिलेशनशिप है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की ऑर्गेनिक मैटर से, मैं आज इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। सो सपोज इट इज ए सॉइल, and in soil minerals are there and organic matter are there. So suppose this is the organic matter. Suppose this is the organic matter, and we know that organic matter is composed of plant residue and animal residue under varying degree of decomposed material. और जो भी है ऑर्गेनिक मैटर है, या तो प्लांट से बना है, या एनिमल के रेजिड्यूज हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं, डिकम्पोजिंग है, डेड हैं, ये सारा ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो है, इसके अंदर कार्बन इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा बना लेता हूँ, ये पूरा ऑर्गेनिक मैटर है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड मैनी माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट in this organic matter. Okay, so number of nutrients are present in organic matter. तो अब आप समझ गए कि ऑर्गेनिक मैटर क्या है। प्लांट रेजिड्यू है और ये एनिमल रेजिड्यू है, और इस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर सारी चीजें हैं। एंड दिस कार्बन विच इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज ऑर्गेनिक कार्बन। सो ऑर्गेनिक, व्हाट इज द ऑर्गेनिक कार्बन? वी नो कार्बन इज सिंपल सी, कार्बन, बट ऑर्गेनिक कार्बन इज दैट प्रपोर्शन ऑफ कार्बन विच इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो प्लांट और ये आप एनिमल रेजिड्यूज हैं, जो नेचुरल अपना सॉइल में प्रेजेंट हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है सारा, ये ऑर्गेनिक मैटर है। और इस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो कार्बन है दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक कार्बन। इसका मतलब कि क्या इनऑर्गेनिक कार्बन भी होता है? हाँ, इनऑर्गेनिक कार्बन भी होता है। अब सॉइल के अंदर जो इनऑर्गेनिक कार्बन है दैट इज प्रेजेंट in the form of carbonate CO3 minus, for example calcium carbonate is there, magnesium carbonate is there. So different type of carbonates are present. Bicarbonates are there, bicarbonate कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, ये होल टॉइस में जाएंगे, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। सो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट्स हैं, these are known as inorganic carbon because these are not the part of this organic matter. Organic matter is composed of carbon, hydrogen and oxygen link with the other nutrients. तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, जो ऑर्गेनिक कार्बन होगा, या जो वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट के साथ होंगे। यहाँ क्या है, यहाँ जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ है केवल, और ये इनऑर्गेनिक है, ये सॉइल के मिनरल्स से निकला है, प्लांट में इसका सिंथेसिस नहीं हुआ है। मिनरल जो वेदरिंग है उससे सॉइल के अंदर आता है, वेदरिंग के थ्रू आता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स एंड प्लांट्स डू नॉट सिंथेसाइज, दैट्स व्हाई वी डू नॉट कंसीडर दिस कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो जो नेचुरल सॉइल के अंदर वेदरिंग होती रहती है उससे कार्बोनेट निकलते रहते हैं। प्लांट रेजिड्यू और एनिमल रेजिड्यू ये सिंथेसिस नहीं होती है नेचुरली, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिंकेज नहीं रहती है। दैट्स व्हाई वी डू नॉट कंसीडर सच टाइप ऑफ कार्बन इन दिस इनऑर्गेनिक कार्बन। CO2 इज आल्सो इनऑर्गेनिक। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि CO2 इज इनऑर्गेनिक। जो CO2 ऑक्साइड्स जितने भी हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स, एलिमेंटल अगर कार्बन है, मान लीजिए ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी इनऑर्गेनिक कार्बन है, ग्रेफाइट। क्योंकि ये जो है ऑक्साइड CO2 तो प्लांट के अंदर बन रही है, रेस्पिरेशन के थ्रू हो रही है, लेकिन इसकी ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, इस कारण से हम CO2 को इनऑर्गेनिक रखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, CO2 इज
इनऑर्गेनिक, दिस इज द इनऑर्गेनिक कार्बन। तो इसका मतलब कि जो सॉइल में सारा कार्बन है वो all carbon is not organic. Only the carbon which is present in organic matter, which is in the chain, carbon, hydrogen, oxygen chain, and which contain the other nutrient. तो ये जो कार्बन चेन है उसके अंदर जो कार्बन है that is the organic carbon. And this organic carbon is very important because it influences the soil fertility and the productivity. Soil fertility and productivity. तो इसका मतलब हम जब कभी सॉइल का फर्टिलिटी को मेजर करते हैं, दैट्स व्हाई वी डिटरमाइन व्हाट इज द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। हम इनऑर्गेनिक कार्बन को कंटेंट को सॉइल फर्टिलिटी में कंसीडर नहीं करते हैं। हमें सॉइल फर्टिलिटी का स्टेटस अगर जानना होता है तो हम किसको डिटरमाइन करेंगे? ऑर्गेनिक कार्बन को करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो आप जान लीजिए कार्बोनेट्स हैं, मेटल के कार्बोनेट्स हैं, साइनाइड है, साइनाइड भी जो है वो नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। साइनाइड्स कर लीजिए, साइनाइड कर लीजिए, ये सारे जो हैं इनऑर्गेनिक कार्बन है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है। तो इसका मतलब सॉइल के अंदर जितना भी कार्बन है दैट इज नॉट टोटली ऑर्गेनिक कार्बन। सो व्हाट इज द ऑर्गेनिक कार्बन विच इज प्रेजेंट ओनली इन ऑर्गेनिक मैटर। जो प्लांट रेजिड्यू, एनिमल रेजिड्यूज का जो डिकम्पोजिशन हो रहे हैं, अभी ह्यूमिक सब्सटेंस हैं, नॉन ह्यूमिक, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीयूरेनाइड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर जो कार्बन है, हेमोसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन, फैट, वैक्स, प्रोटीन, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कार्बन। जितना भी प्रोटीन है ऑर्गेनिक कार्बन, फैट ऑर्गेनिक कार्बन, वैक्स ऑर्गेनिक कार्बन, लिपिड्स ऑर्गेनिक कार्बन, ऑयल ऑर्गेनिक कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, स्टार्च, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कार्बन। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दीज आर नॉट इनऑर्गेनिक कार्बन। तो अब अगर हमें सॉइल फर्टिलिटी को जज करना है तो हम किसको जज करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द लेबोरेटरी। अगर हम सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर अगर हम चेक करना चाहें कितना ऑर्गेनिक मैटर है डायरेक्टली, वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर। इट इज एक्चुअली ह्यूमस एंड सेवरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर देयर, सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, पॉलीयूरेनाइड्स हैं, फ्लोवेनाइड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। तो ऑर्गेनिक मैटर को सीधे लैब में हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत मैनी कंपाउंड्स आर देयर एंड सेवरल मैनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर देयर। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो अब ऑर्गेनिक मैटर को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो कैसे कर सकते हैं? हम ऑर्गेनिक कार्बन को अगर डिटरमाइन कर लें देन वी कैन प्रिडिक्ट दी असेस द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम ऑर्गेनिक कार्बन को असेस कर सकते हैं, करते ही हैं, और उसके बेस पे वी कैन डिटरमाइन ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक कार्बन को हम लैब में देख लेते हैं और उसके बेस पे हम पता लगा लेते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर कितना है। तो ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्टली लैब में हम नहीं कर सकते, सॉइल में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कितना ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके अंदर। हर कंपाउंड को काउंट करना, फिर उसको सम अप करना, जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन को निकालते हैं लैब में और ऑर्गेनिक मैटर हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो जो हम ये ऑर्गेनिक कार्बन निकालते हैं जनरली हम मॉडिफाइड वाकले एंड ब्लैक मेथड यूज़ करते हैं लैब में। मॉडिफाइड वाकले ब्लैक मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक कार्बन, एंड दिस ऑर्गेनिक कार्बन हैज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिक मैटर, एंड दिस रिलेशनशिप इज दैट तो अब हम क्या करेंगे, पहले ऑर्गेनिक कार्बन को निकालेंगे वाकले एंड ब्लैक मेथड से, और फिर हम ऑर्गेनिक कार्बन की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड देयर इज अ रिलेशनशिप दैट ऑर्गेनिक मैटर इन परसेंटेज इज इक्वल टू 1.724 multiplied by organic carbon. So this is the traditional factor which has relationship between both. तो ये रिलेशनशिप है ऑर्गेनिक कार्बन हम जानते हैं, वी नो द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन एंड वी कैन डिटरमाइन द ऑर्गेनिक कार्बन बाय मॉडिफाइड वाकले एंड ब्लैक मेथड इन द लैब, देन मल्टीप्लाइड बाय दिस 1.724, and this 1.72 factor, this is the factor is this 1.724. Actually this is the traditionally used, but now it is factor 2 is used. अभी मैं उसको लिखूंगा, and this known as 1 Vermeulen factor.
van Wemelen factor. So generally it is asked in a competitive examination what is van Wemelen factor and what is the value. Value is 1.724 and how it is calculated, how it is observed that this factor value is 1.724. The assumption is that the organic matter, जो मैंने भी आपको बताया था कि organic matter है और organic matter के अंदर जो organic carbon है that is about 58%. It is the assumption but it is not like that. हर सॉइल में हर सिचुएशन में 58% नहीं होता है, वो डिपेंड करता है व्हाट इज द सॉइल टाइप, व्हाट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन, व्हाट इज द मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द सॉइल, व्हाट इज द ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल जो ऑर्गेनिक मैटर में है, वो प्लांट का मटेरियल कैसा है, प्रोटीनियस है, कार्बोनेसियस है, फैट ज़्यादा है, ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है बट इट इज़ द एज्यूम्शन दैट इट इज़ 58%. तो ये एज्यूम्शन है कि 58% है. तो जब हम 58% इसको एज्यूम्शन हम मान रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 58% ऑर्गेनिक कार्बन जब होता है तो इसका मतलब 100 kg ऑर्गेनिक मैटर है. 100 kg ऑर्गेनिक मैटर 58% होगा, मतलब 58 kg ऑर्गेनिक कार्बन कब होगा, व्हेन देयर इज 100 kg ऑर्गेनिक मैटर. 100 kg ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट 58% ऑर्गेनिक कार्बन. इसका मतलब यही हुआ. तो इसका मतलब 1% ऑर्गेनिक कार्बन जब होगा तो कितना ये फैक्टर आ जाएगा, 100/58 एंड इट इज 1.724. सो दैट्स वाई अगर 1% ऑर्गेनिक कार्बन है तो 1.724 परसेंटेज में करेंगे तो इतना परसेंट ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा. सो दिस इज द वैन वेमिलन फैक्टर विद द एज्यूम्शन दैट इट इज 58%, बट इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज वेरिएबल, इट वेरी विद द सॉइल डेप्थ. अगर हम सॉइल की डेप्थ को देखें कि सॉइल की मान लीजिए डेप्थ ये है, हम नीचे जाते जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो डिफरेंट टाइप का होता जाता है एंड दिस इज वेरिएबल. दिस इज वेरिएबल and it is depends upon the whether it is cellulose और प्रोटीन और फैट जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड हुआ है, वहाँ की जो वेजिटेटिव मटेरियल है उसमें सेलुलोज ज़्यादा है या प्रोटीन है या फैट ज़्यादा है या दूसरे टाइप का मटेरियल ज़्यादा है या उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है उस कंटेंट में या हाइड्रोजन ज़्यादा है. तो ये एक 58% वेरिएबल, हाईली वेरिएबल फैक्टर है. इस कारण से जो हम दूसरा हम जो एक जो रेंज है इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कार्बन इज वेरिएबल. That's why another factor which is nowadays is used is factor 2. तो अब जो यूज हम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को उसमें कन्वर्ट करने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज इज इक्वल टू 2 into ऑर्गेनिक कार्बन and factor 2 is with the assumption that there is 50% organic carbon in organic matter. इन ऑर्गेनिक मैटर इसको हम एज्यूम्शन कर लेते हैं, हालांकि ये बहुत वेरिएबल है, बहुत वेरी करेगा, बट इट इज़ इन जनरल. सो एज आई सेड दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द ऑर्गेनिक मैटर इन द लैब डायरेक्टली. इट इज़ डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन. अब कितना ऑर्गेनिक कार्बन है वो सॉइल डेप्थ के साथ कम होता जाता है. ऑर्गेनिक कार्बन कौन सा मटेरियल प्रोड्यूस्ड है, तो हर सिचुएशन के लिए 2 या 1.724 यूज़ नहीं कर सकते. सैंडी सॉइल के लिए अलग होगा, फॉरेस्ट के लिए अलग होगा, कल्टिवेटेड फील्ड के लिए अलग होगा, शुगर केन फील्ड का अलग होगा, राइस वीट फील्ड के लिए अलग होगा, टेम्परेट सिचुएशन के लिए अलग होगा, ट्रॉपिकल के लिए अलग होगा. इसका मतलब दैट इज हाईली वेरिएबल. इट इज़ बहुत ही वेरिएबल है. तो अब हमको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा ताकि हम उसको असेस कर सकें, अप्रॉक्सीमेट कर सकें. दैट्स वाई फैक्टर 2 इज यूज्ड. सो ओल्ड फैक्टर इज दिस 1.724, बट नाउअडेज इट इज विद द assumption फैक्टर 2 इज यूज्ड. तो दोनों ही फैक्टर यूज कर लिए जाते हैं, लेकिन अब जो है फैक्टर 2 यूज किया जाता है. सपोज सॉइल हैज 0.8% ऑर्गेनिक कार्बन एंड इन द लैब if it is 0.8% organic carbon, then organic matter will be 2 into 0.8, that is 1.6%. तो फैक्टर 2 यूज करेंगे तो 1.6% आएगा. अगर फैक्टर 1.72 वैन वेमिलन फैक्टर यूज करेंगे तो वैल्यू थोड़ी इसकी कम आएगी. सो दिस इज द रिलेशनशिप. बोथ रिलेशनशिप आर यूज्ड, बट दिस इज द ओल्ड एंड दिस इज द nowadays we are using this factor, but we can use this factor but this is the more appropriate which average all the situation. तो ये मान के चलते हैं कि 2 times होगा ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक कार्बन का. तो ये एक मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कार्बन and how it is related with the organic matter and why organic matter is not directly determined in the lab.
and why organic carbon is used, and how with the help of organic carbon we can predict the amount of organic matter. And this factor is highly variable, and this is the assumption, this is the average condition, and this is the average factor. तो ये आप जान गए होंगे कि ये सब चीज़ें कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और सॉइल की डेप्थ के साथ ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जाता है तो ये फैक्टर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो रेशियो जो है वो बढ़ता जाता है। तो जनरली हम 0 to 15 सेंटीमीटर सॉइल के लिए ही हम इसको यूज करते हैं, 0 to 15, बिकॉज दिस इज द रूट जोन वेयर मैक्सिमम रूट ग्रोथ टेक प्लेस, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट मिनरलाइजेशन टेक प्लेस, एंड we assume that there is a maximum activity are there. So this organic matter and carbon is determined for 0 to 15 centimeter soil depth. So this is about the organic carbon and its relationship with organic matter. Thank you very much.